और इस वक्त हम मौजूद हैं सेक्टर 52A में, जो आरडी मॉल के थोड़ा सा आगे पड़ता है। यहाँ सड़क के किनारे जो नर्सरी है, जहाँ पे पेड़ पौधे यहाँ पे रखे हुए हैं, ये सरकारी ज़मीन के ऊपर इन्होंने यहाँ पर कब्जा कर रखा आगे बढ़ा के। तो यहाँ पर नोडल अधिकारी RS पाठ पहुँचे हुए हैं, जो कि यहाँ पर जो अतिक्रमण फैला हुआ है थोड़ा सा आगे और काफ़ी हद तक आगे तक फैला हुआ है, तो उसको हटाने के लिए पहुँचे हुए हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं यहाँ की तस्वीरें वीडियो के माध्यम से। सरकारी जमीन से सीधा एंट्री अगर आप लोगे तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी कि जी हमारी जमीन है, हमारी जमीन पर कोई एंट्री नहीं है, हम यहाँ पर नर्सरी चलाना चाहते हैं, ये हमारी परमिशन है, हमें मेन रोड से एक एंट्री दे दो, हम आपको दे देंगे जी। ठीक है। पहले नर्सरी की परमिशन लोगे, फिर अपनी जमीन बताओगे, कागज फाइनल बताओगे, फिर हम परमिशन दे देंगे। आज की डेट में तो आपने हमारी जमीन पर ही इन्होंने कब्जे कर लिए और लोग सारे ये बोल रहे हैं कि जी पहले तो 4 खोखे नहीं हट रहे थे, अब ये जी लाखों रुपए का बिजनेस नर्सरियों वालों का आ गया। ये किराया बता देंगे, किराया कितना है जी? सर झूठ नहीं बोल रहे हैं, पूरा मड़वा डाल दिया था, पूरा अच्छी बात है, कब्जा था सर। अच्छी बात है। कमेटी से ही एप्लीकेशन लगा के हटवाइए, उसके बाद सर ये पेड़ ठीक कमाए कि जिससे यहाँ कोई कब्जा ना। नहीं, बहुत अच्छी बात है। हाँ सर। आप अपना कब्जा आपकी जमीन के ऊपर आपका रहना है, हाँ जी। मलबा मुलबा आप ना डालने दो, अच्छी बात है। वहाँ पेड़ पौधे रखने रख लो, हाँ सर। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। सरकारी जमीनों पर पेड़ पौधे ना रखो, या बड़े पेड़ लगा ही रखे हमने। जी सर। आप अपनी जमीन तक तो रखो ना। जी पेड़ के अंदर ही डाल देगा ना, वहाँ तक ऊपर तक था, 3 मंजिल हो गया तो जब इतना ज्यादा यहाँ से लेके वहाँ तक सारा हटवाया था सर। इसलिए बोल रहे हैं कि उसके बाद वो तो इसलिए हटवाया होगा ना भाई, किराया कितना था? नहीं सर, पहले किराए का कोई लालच। अभी कितना किराया है? सर एक नर्सरी का 16,000 रुपए है सर। चलो जी, आप कितनी नर्सरी है? 8 नर्सरी है सर। 8-10 नर्सरी, 8 नर्सरी। कितना हो गया? 10 नर्सरी 160 हुआ। अरे मिनिमम से मिनिमम बताया हुआ है इन्होंने। मैंने एक बंदा भेजा था, आपको पास ले। मैंने एक बंदा भेजा था। जी सर। जब मैं आता हूँ उससे पहले वर्किंग करता हूँ, मैंने किसी बंदे को भेजा था ठीक है। कि वहाँ नर्सरी लगाने का पूछ कर आओ भी क्या सिस्टम है। हाँ हाँ। तो वहाँ तो रेट बहुत हाई बता दिया, क्या सर? जो भी बताया होगा, फिर भी बताया तो होगा ना सर। जो आप इनसे ले रहे हो वही बताया होगा, उससे जी सर, ज्यादा ही हम तो बताया अपना होगा, यही ले रहे हैं सर। उससे ज्यादा ही बताया होगा। ना सर। 3.5 लाख रुपए आपका टोटल नर्सरियों का यहाँ किराया हाँ उठ सर, रहा है। झूठ है सर। और मैं तो आपकी बात आ रही है सर, मैं आपसे लॉकडाउन में भी मिली थी, मुझे आप बहुत अच्छे लगते। वहाँ तोड़ने आए थे सर, आपने हमारी वहाँ भी छोड़ी थी सर। मैं आपसे आज मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप अपनी मैं जमीन, बोला करती हूँ सर। आप अपनी जमीन के ऊपर जो मर्जी करो। सर ये नर्सरी जब भी लगवाई है जब पूरे गांव ने 3 मंजिल मड़वा डाल दिया, फिर यही सलाह मिला कि इससे तो अच्छा पेड़ रहेंगे, कोई वो नहीं रहेगा। अच्छी बात है, जी। पेड़ रहेंगे, लेकिन ये पेड़ वो नहीं है कि जो वैसे लगाए हैं। नर्सरी है, नर्सरियां तो कमर्शियल ही है सर, यहाँ ना। तो बहुत चलो मान ली बात, कमर्शियल होती है। अच्छी बात, आपने एक अच्छा काम किया, जी। बहुत अच्छी बात है, जी। लेकिन इसको आगे तक सड़क तक आने का तो नहीं ना नहीं है सर, ये तो बात सर। तो आप इनको बोल दो अभी फिलहाल, पहले तो मैं आपके कागज जब तक चेक नहीं करता, हाँ जी। सरकारी जमीन छोड़कर ये जो खंबा है, हाँ जी सर। इस खंबे के पीछे पीछे सब एक लाइन हो जाए, ये बिल्कुल खाली कर दे। ठीक है। इसके ऊपर अगर लगाएंगे तो मैं ये भी तोड़ूंगा सारे। नहीं आपको कभी भी शिकायत नहीं। रोड से नहीं आना, इसको रोड से एंट्री नहीं होगी आप लोग। अपना एक रास्ता जो पीछे से रास्ता है आपका, उस पर से आओगे आप लोग। हाँ, वहाँ से लो। देखो किसी ने खरीदना पौधा तो वो इधर उधर लगा के खरीद लेगा। हमारा मेन मकसद है इस सड़क पर लोग ऐसे गाड़ियां ना लगाएं। दूसरा ये है कि इस पर आप एक पौधा भी रखोगे तो लोगों में यही मैसेज आएगा कि जी इन्होंने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया, चाहे आपने ना भी किया हो। जी सर। 10 पौधे रखेंगे तो भी देखो आप भी तरक्की कर रहे हो तो लोग आपसे जलेंगे। चलो सर, सही है। समझो आप बात। नहीं समझ रहा भाई, ये बात ना तो बिल्कुल सच है ये बात। तो इसलिए आप अपनी सरकारी जमीन के पीछे फिलहाल जो करना करो, और कागज मुझे जरूर दिखाना, ठीक है। ठीक है जी? करवा लो इसको। कब तक करवा दोगे? सारा बिल्कुल है फर्स्ट क्लास। अभी करवा के जाऊंगी सर यहीं। हाँ बहुत बढ़िया। और दूसरी बात ये जो ऑटो वोटो भी ये जैसे सर ये हमने नहीं नहीं, नहीं, ये वैसे ना काफी बार बोल भी चुकी नहीं नहीं नहीं, सर, आप जो कह रहे हो वो आपने नहीं लड़ना। जो आपके ऑटो वाले जो पौधे लेकर आते हैं जाते हैं, हाँ जी सर। उनका यहाँ पर ठिकाना नहीं, सरकारी जमीन के पीछे ठीक है, बस। ठीक है। हेलो, बाहर आ जाओ भाई। इधर इधर, हेलो, इधर लेना इसको यार।
इसको बोलो ये रस्सियां से हटाएं भी। बस ठीक है। हेलो, ये रस्सी से इसको बोलो हटाए सर। आगे ले आओ। भाई हेलो, इधर आओ। हेलो भैया, बुलाया, इधर आओ। इधर तो आओ भाई। तो ये जो सामने लंबा ताम जाम बना दिया इन्होंने। भाई हेलो, मेरी बात सुनो। पहले तो ये पेड़ों से ये हटाओ और ये बोर्ड हटाओ, बोर्ड भी हटाओ। ये रस्सी हटाओ, रस्सी भी हटाओ। फोटोग्राफ्स भी ले लेना कुछ इनकी। ये काटो यहाँ से रस्सी। नहीं कैसे किराया देते ये हो? मेरे हिसाब से तो यार ये सारी एक्वायर्ड है पीछे तक। पीछे तक है सर। नहीं तो फिर ये कैसे कह रहे हैं हमारी है? ये इनके डॉक्यूमेंट एक बार देख लेंगे ना। ये वो बोलते हैं कि भाई हमारे हैं। वो वाली तो नहीं है। वो भी बोलते हैं कि हमारे नहीं डॉक्यूमेंट नहीं, वो इनकी तो नहीं है। ना, इनकी नहीं है, वो अलग है। तो एक बार जेसीबी जो है ना इस पर चला दो, ये सामने इतने पर चला के ले आएगा और ये बोर्ड तोड़ेगा। वो जो लगा हुआ बोर्ड तोड़ दे और यहाँ तक ले आए। पूछना किसका है, किसका पूछो ये सारा। ये बाद में करना, पहले वो ये वाले तोड़ो, वो तोड़ दो। कोई आया तो है नहीं, ये तो खुद ही उठा रहे हैं। कौन है तो बुला लो इनको, कौन है पूछ लो। का कसूर नहीं है, ये लोग तो बेचारे गरीब है, बाहर से आए हुए हैं ना जी। इनका कोई वो नहीं। तो बताओ कि देखो 2-4 दिन का भाई एक बहन के नाते बोल रही हूँ। ये लोग देखो किराया दे रहे हैं, नहीं, प्लीज भाई आप इनको ये टाइम दे दो थोड़ा सा किराया please। दे किसको रहे हो? हाँ हाँ, ये बात आपके कौन? भाई की राइट है ना। बुला लो ना, तो एक उन्हीं बार को तो प्लीज सुनना भाई है। थोड़ा सा मैं जो किराया ले रहा है वो बताए ना। हाँ ये जी ठीक है भाई बात है।
भाई ये सरकारी जमीन है क्या है? सही है। नहीं सरकारी है। अपना सब कुछ ले लिया, सब कुछ बात है, फिर इन लोगों के भाई, पीछे नहीं पहली लग- बात तो इनका ये पता पता लगना चाहिए भी हाँ जी भी सरकारी है या नहीं है। सही बात, हमें तो नहीं पता था। भाई इनको थोड़ा आपको जहाँ भी कुछ बनाना है तो पता करके बनाना चाहिए। सही बात नहीं, हमने तो कुछ आपको नहीं, मैं आपको सड़क पर जगह दे देता हूँ, लाख रुपया किराया लेता हूँ, लगा लोगे? लगाने के लिए नहीं, फिर आपका भी तो फर्ज बनता है ना, चेक करो भी कहाँ पर लगाना है। कोई नहीं, आपको तो जगह मिल गई। लालच ऐसा हो जाता है, राजस्थान से है ये लोग। देखो जी, एग्रीमेंट का मैंने कुछ नहीं लेना देना। मेरी सड़क खराब हो रही है, करोड़ों रुपया सरकार सड़कों के ग्रीन बेल्टों पर लगा रही है, किराए उगाए जा रहे हैं, 10 लाख रुपया इस एक स्टेज से उठ रहा है। ये 10 लाख रुपया मैं उठने ना दूं, ठीक है। कोई नहीं भाई, थोड़ा टाइम दे दो उगाई इनको। सिस्टम नहीं चलेगा यहाँ पर। भाई थोड़ा इनको टाइम दे दो, मैं इतनी एक बहन होने के ना नाते जो इतना दे दो इनको। ना कोई टाइम नहीं दूंगा। पहले भाई, आज तो जो देखो मेरे बंदा ख्याल से। उगाई ले रहा है पहले वो आए ना, वो बताए मेरी जमीन है कि उनको नहीं है। ये बात बुलाओ ना, आप बुलाओगे, मैं थोड़ी बुलाऊंगा। बुलाओ एक बार, हाँ सही हाँ, बुलाओ। बुलाओ भाई, लेकिन भाई एक मौका दे दो इनको, थोड़ा सा जो अपना सेटलमेंट कर लेंगे है ना, ऐसा है, क्योंकि गरीब आदमी है, नुकसान हो तो अच्छा। हमारा नुकसान। गरीब कोई नहीं है जी गुड़गांव में, भाई रेवाड़ी से, सॉरी राजस्थान से है ये कोई लोग। बात नहीं, फिर क्या है, गरीब है ये? कोई नहीं भाई, कोई गरीब नहीं है यहाँ पर, भाई हालांकि मेरा कोई गरीब नहीं है जी, कोई गरीब नहीं है, एक कोई मैं गरीब भी नहीं। सेवा करती हूँ, मैं भी LIC एडवाइजर हूँ, थोड़ा वो पता आप हो जाए, LIC मैं एडवाइजर, आप LIC एडवाइजर हो, ठीक है, हम भी सेवा ही कर रहे आप भी हैं। सेवा और ये करते सेवा सबसे ज्यादा दिक्कत वाली सेवा है। हैं। देखते हैं जी, देखते हैं। थैंक यू भाई। आपके अपने वस्त्रम शोरूम में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगा शादी के लिए बेहतरीन कलेक्शन, चाहे वो पुरुषों के लिए हो या महिलाओं के लिए। पारंपरिक प्रतिधान से लेकर मॉडर्न डिजाइन तक हमारे पास है एक शानदार रेंज जो हर खास मौके को और भी खास बनाए। और साथ ही आपको मिलेगी फ्री कस्टमाइज टेलरिंग सर्विस, ताकि आपका हर आउटफिट आपकी परफेक्ट फिट में हो। तो इंतजार कैसा, आइए और अपनी शादी के सपनों को हकीकत में बदलें हमारे साथ, सिर्फ वस्त्रम पर। हेलो, हेलो, सर मैं तो बहुत परेशान होके सामान धरवा अभी तोड़ेंगे। सर सर इन्होंने कब्जा सारी पे ले लिया था, तोड़ो। पूरा मड़वा ठाया जब मैंने सामान टिका। ये नहीं ये तो इन्होंने हटाया होगा। हाँ, उठा लो। मालिक हो ना, ये मालिक ही है। सर ये गुंडा भाई ये अच्छी तरह तोड़ दो इसको, जो गुंडागर्दी से लगा है। इसमें ये भी तो आपका ही है ना, सारा जो किराया ले रहे हो आप। मालिक है ये, मालिक कोई नहीं, सीमेंट है सर, ये उठा ले टेबल, उधर ले जाओ। तोड़ो तोड़ो, सीमेंट सीमेंट कुछ भी है, कोई ठीक है, अभी तोड़ दो। पीछे वाला ऊपर से मार।
पीछे हो जाओ भाई। आप जब जहाँ तक आपकी जमीन है, अभी एक बार मैं तोड़वा के बात करता हूँ आपसे। पक्की कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। ये बोल रहे हैं हमारा पक्की कंस्ट्रक्शन हो नहीं सकता, तभी तो आगे नर्सरियाँ बना ली। ये नए तो बने हैं यार, ये पुराने हैं। हाँ अभी तो नहीं, मैं तो इसके कागज चेक करवाओ, मगर आप तो बोलो ऑफिस में तो राइटिंग में देंगे हम। ऊपर से हटा देंगे। इसके बाद हमें 2 दिन का टाइम देते हैं। 4 दिन का दे दो। साइड हो जाओ, साइड हो जाओ। आगे वाले इसको बताओ, पेड़ ना खराब कर, उसको कर दे। इसको करो। तो 1 मिनट में स्टॉक भी तो मैंने आपको कहाँ कहा है कि नहीं टाइम दे रहा हूँ? तो सर हमें तो टाइम मैंने तो कहा ही नहीं आपको कि मैं टाइम नहीं दे रहा हूँ। जब 10 साल से 2 साल से गुंडागर्दी चल रही है तो 2 दिन दे दूंगा मैं आपको, फर्क थोड़ी बढ़ चढ़ा। हाँ वही बात है, 5 महीने से आपको किसी ने पूछा नहीं, आज आ गया हूँ। टाइम आप 2 दिन 4 दिन ले लो। हाँ, 4 दिन लो। ये आप भाई जिसकी जमीन है वो भी अगर कुछ चलाएगा, मैं अपनी जमीन पर भी कुछ चलाना चाहता हूँ तो कोई तो परमिशन लूंगा, या जो मर्जी खोल लूंगा। दूसरी बात, ये हमारी सड़क है, इस सड़क से एंट्री तो मेरे पूछे बिना नहीं होगी, मेरे मतलब सरकार से पूछे बिना नहीं होगी। ये एंट्री भी ऐसे खोल रखी है, इसी एंट्री के कारण तो ये सारा बस गया। मैं यहाँ लगवाऊंगा ग्रिल, एंट्री करूंगा बंद। किसी की प्राइवेट जमीन है, उसको जो रास्ता खेती का चाहिए दे देंगे जी। कोई परमिशन ले जी, परमिशन लो, आप जितनी मर्जी लो। परमिशनों के लिए भी तो भाई महकमा ही देगा ना परमिशन। बस इसको तोड़ दो एक को यार, बस।